गांव के बाजार में सुधांशु के पकौड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, खरीदार आ जाया करते थे। मुझे एक प्लेट प्याज के पकौड़े। मुझे आलू के पकौड़े। सुधांशु बेहद खुश था क्योंकि उसका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे मुसलसल खरीदारों का मजमा लगा रहता था। भाईजान, 2 प्लेट प्याज के पकौड़े और 1 प्लेट आलू के पकौड़े दे दो। ये लो भाईजान। भाईजान, मैं तुमसे रोज पकौड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकौड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के खानदान में उसकी बीवी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मालूम है, मेरी सहेली के शौहर ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप हैं जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हैं। अच्छा, पिछले माह तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, लेकिन मैं लाया तो था ना। तुम्हारे जैसे कंजूस शौहर मैंने कभी नहीं देखा। हर माह खुद के लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो, और एक माह तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली? इतना बोले जा रहे हो। क्यों ना खरीदूं? आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। खुदगर्ज। सुधांशु फितरत से खुदगर्ज था। वो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता था। सुधांशु के पकौड़े का कारोबार अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी काफी अच्छी हो रही थी। एक रोज सुधांशु की दुकान के सामने एक और ठेला खुला, गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर खरीदार वहां चले गए। अरे भाईजान, ये क्या है? ये शहर की मशहूर आलू पफ हैं। बाजी, आप एक मर्तबा खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भाईजान, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस खातून को आलू पफ दिए। खातून ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बेहद अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकौड़े वाले से पकौड़े खरीदेगा। सुधांशु के कई खरीदार पकौड़े के बजाय आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाला हुजूम अब गौरव के ठेले पर आ गया था। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ रोज में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन गुजरे, लेकिन गौरव के आलू पफ हकीकत में अच्छे थे, इसीलिए खरीदार अभी भी उसी ठेले पर नजर आते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा कारोबार ही चौपट कर दिया है। मालूम नहीं कहां से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाए। गौरव बेहद खुश था। आते ही उसका कारोबार जम गया था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव फितरत से भी बहुत भोला और रहमदिल था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतों पर सुधांशु गौर फरमाता था। ये तो निहायती भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन कब्ल मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी ख्याल से सुधांशु ने गौरव से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। और भाईजान, सब खैरियत? सब खैरियत है, आप फरमाइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही जायकेदार हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए भाईजान। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो लजीज है, एकदम नई चीज है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये खास चीज तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनानी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें वाजिब लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ फरोख्त करना और मैं अपने पकोड़े। मतलब साझेदारी में? हाँ वही, मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा। बड़े बाजार में फरोख्त भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो है, मैं तो कब से किसी को तलाश रहा था जो आधे पैसे लगाए और मेरा साझेदार बन जाए।
बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है? यही कोई 6 लाख। मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं दे दूंगा, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भाईजान। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ इसके मुतालिक उसने अपनी बीवी लता से जिक्र किया। ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, लेकिन बाकी के 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? आप उसकी फिक्र ना कीजिए, मेरे ये जेवर कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। गौरव ने लता के सारे जेवर गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भाईजान, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो फिर चलो कल ही हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भाईजान। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी सुपुर्द की। आखिर हमारा ख्वाब मुकम्मल हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसे बेच तुम कुछ और कमा लोगे। ठीक है भाईजान। गौरव अपने ठेले पर पहुंचा और आलू पफ फरोख्त करने लगा। कुछ रोज गुजर गए। सुधांशु का पकौड़े का ठेला बंद ही था। एक हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु कब्ल से ही वहाँ पकौड़े फरोख्त कर रहा है और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भाईजान, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराओ। गौरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके तमाम बचत के पैसे जाया हो गए थे। गौरव रोते हुए जंगल की जानिब चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे बेहतर होता कि मुझे मार ही देते। गौरव का रोना सुनकर दरखस की देवी उनके रूबरू हाजिर हुई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही नेकी आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस दरख्त की शाख में हाथ डालो, जो भी तुम्हें हासिल होगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है। गौरव ने दरख्त की शाख में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के आए। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ख्याल रहे, नेक काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहूंगा। गौरव ने लता के जेवर छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब हासिल हो गया। वहाँ दूसरी जानिब सुधांशु की बेईमानी की वजह से उसका कारोबार डूब गया। उसे दुकान फरोख्त करनी पड़ी और वो वापस सड़क पर आ गया। इसीलिए कहते हैं, नेकी करके खुदा से पाओ और बुरे काम का बुरा नतीजा। तारा सिंह अपने गांव में ठेले पर आलू पराठा बेचा करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म शुद्ध डालडा घी के पराठे खाइए। मीरगंज का आलू है, किशनगंज का आटा। चक्कर तो देखिए तारा का पराठा। तारा के ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तारा और श्वेता आलू पराठे को बेचकर ही काफी अच्छी कमाई कर लेते थे। उनकी बेटी मीना गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ती थी। एक बार रात को जब तारा और उसकी बीवी सो रहे थे तो अचानक किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तारा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई आकाश खड़ा है। क्या हुआ आकाश, इतनी रात को कैसे आना हुआ? तारा भाई, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप 1500 रुपए देकर मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बस 5 मिनट रुको,
मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। अभी तुम पैसे वापस करने की नहीं, अपने बीवी के सेहत की चिंता करो। तारा का चचेरा भाई आकाश तारा से बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने भी हमेशा उसी के पास आता था। डॉक्टर के घर जाते ही आकाश अपना गुस्सा अपनी बीवी माधुरी पर उतारने लगा। आज तुम्हारी वजह से मुझे फिर से उस घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना होती तो मुझे आज तारा के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो जरा भी घमंडी नहीं है। और आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे उनसे पैसे मांगने जाते ही नहीं हो। तारा भैया ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने उनके पैसे आज तक लौटाए भी नहीं। फिर भी वो तुमसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी की इज्जत करनी चाहिए। वो मुंह से भले ही कुछ न कहता हूँ, लेकिन अपने अमीरी के दिखावे से तो हमारी बेइज्जती करता ही है ना। वो रईस हैं, लेकिन वो रईसी का दिखावा करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम गरीब हो इसलिए उनकी रईसी तुम्हें चिढ़ाती है। तुम मेहनत से किसी एक जगह पर काम क्यों नहीं करते? फिर अगर मालिक चाहेंगे तो तुम भी किसी दिन रईस बन जाओगे। आकाश जहाँ भी काम करता वहाँ चिड़चिड़ा रहता। वो मन से कभी काम नहीं करता था। वो कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता था। एक दिन आकाश मुंह लटकाकर घर पहुँचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है आज फिर तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ, वो तुम्हें अपने आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कोई काम दे देंगे। तारा मुझे काम पर कभी नहीं रखेगा। तुम एक बार उनके पास जाओ तो सही। आकाश तारा के पास पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। भूख लग रही हो तो आलू के पराठे खा लो, तुम्हारे भाभी ने बहुत प्यार से बनाए हैं। मेरी नौकरी छूट गई है इसलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? ठेले का काम तो मैं और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े रहना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो ग्राहक आराम से बैठकर पराठों का मजा ले सकेंगे। उस दिन आकाश बेहद गुस्से में घर पहुंचा। क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं? कोई काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरी वजह से वो तारा और अमीर बनेगा। मेरे वहाँ जाते ही उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। तो इसमें बुरा क्या है? आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत सिखाओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा आकाश को रोजाना 500 रुपए देता था, लेकिन आकाश की नजर तारा की कमाई पर रहती। खुद तो इसने नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए थमा देता है। मेहनत सब मैं करता हूँ और गुलाब जामुन ये खा लेते हैं। कुछ करना पड़ेगा। तारा के रेस्टोरेंट में मंगल सिंह नाम का एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक आता है। वो तारा का पुराना ग्राहक था। आओ आओ मंगल भाई बैठो, मैं अभी आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ। अरे आकाश, जरा मंगल भाई के लिए एक प्लेट खाना लगा दो। आकाश ने चुपके से मंगल सिंह के पराठों में थोड़ा सा नॉनवेज मिला दिया। मंगल ने पराठे खाए तो उसे पता चल गया कि पराठों में नॉनवेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉनवेज कहाँ से आ गया? मंगल सिंह के साथ अमंगल? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पराठे ग्राहकों तक पहुँचाता हूँ। पराठे बनाने का काम तो तारा भैया और श्वेता भाभी करती है। क्या रे तारा, तूने पराठे में नॉनवेज मिलाकर हमारे साथ धोखेबाजी की है। अब मैं तेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर तुझे गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का रईस आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके तारा के परिवार को गांव से बाहर निकलवा दिया। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं गांव में अपने आलू पराठे बेचूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। आकाश ने गांव में आलू पराठों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उधर तारा, श्वेता और उनकी बेटी जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगी। रो मत श्वेता, आज हमारे नसीब में दुख लिखा है, कल सुख भी आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई कारोबार शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बेच चुके हैं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम किसी गांव में नहीं पहुंच जाते।
तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम भटक गए हैं। अचानक उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों पानी की आवाज का पीछा करते करते एक नदी के करीब पहुँचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारा ने नदी का पानी पिया और पराठा खाकर देखा। ये तो चमत्कार हो गया। नदी का पानी ठंडा है और पराठे गरम। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। लगता है ये नदी सबसे पहले हमने ही खोजी है। हमारे पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हम इन्हीं आलू पराठों को बेच पाएं तो कितना अच्छा होगा। ठीक कहा। अब हमें बस एक गांव की तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वो बेसनपुर नाम के गांव में पहुंच गए। शुरू में उन्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे में ही पराठों की नदी में चला जाता और ढेर सारे पराठे लेकर आता। फिर वो उन्हें गांव में बेचता। नदी के पराठों की खास बात ये थी कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। धीरे धीरे तारा के पैसों की तंगी खत्म हो गई और उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी अब गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बेच कर मोटरसाइकिल खरीद ली थी। आज गांव के एक आदमी ने मुझे बताया कि तारा और श्वेता बेसनपुर गांव में हैं। कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन गरीबों को अपनी मोटरसाइकिल दिखाकर चिढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश बेसनपुर गांव पहुंचा। उसने एक आदमी से पूछा, सुनो भाई, यहाँ तारा का घर कौन सा है? तारा आलू पराठे वाले का घर वो सामने है। आकाश ने जब देखा कि तारा बड़े मकान में रह रहा है तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। वो तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, इतने सालों बाद तू मिलने आए। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पे सब खैरियत तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भैया, आप इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम घर के आदमी हो इसलिए तुम्हें बताता हूँ। दरअसल हमें एक आलू पराठों की नदी मिल गई है। उस नदी से मैं पराठे यहाँ गांव में ले आता हूँ और गांव में मैंने 4 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वो नदी दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ चलो। तारा आकाश को पराठों की नदी पर ले गया। ये तो सचमुच जादू है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नदी के पराठे कितने दिन भी रखे रहे खराब नहीं होते। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर अपने गांव में बेच सकते हो। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या तारा भाई से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। तारा को आलू पराठों की जादुई नदी मिल गई। मैंने यहाँ गधों की तरह मेहनत की और लागत लगाकर थोड़ा मुनाफा कमाया। उधर तारा ने तो कोई मेहनत नहीं की और बिना लागत के सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा कमाया। इसीलिए वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी उस नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें वहाँ से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन मुझे जल्द से जल्द तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं तो मैं 10 खोलूंगा। सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी खोलूंगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठों की सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास पहुंचकर बोला, तारा भैया, मैं पराठों के नदी में एक बांध बनाऊंगा। बहती हुई नदी में सारे पराठे बह जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल है। मैं बांध बनाकर पानी रोक दूंगा और ढेर सारे पराठे इकट्ठा कर लूंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी का पानी कुदरती तौर पर बहता रहे तो ही अच्छा है। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बांध बनाऊंगा। आकाश ने तारा की एक नहीं सुनी और उसने नदी पर एक बड़ा सा बांध बना दिया। आकाश पराठा इकट्ठे करने लगा। एक दिन जब आकाश नदी से पराठे इकट्ठे कर रहा था तो नदी का बांध बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला। तभी तो कहते हैं, इंसान को थोड़े में ही खुश रहना चाहिए। बहुत ज्यादा की लालच अच्छी नहीं होती। गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी अम्मी, बेटी और बीवी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था।
सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादे पराठे बना के बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा। और फिर अब्बू भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूँगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती थी। अरे भाई, मेरे पराठे में जरा गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। अहम, मुझे पराठे के साथ नहीं चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये मियाँ सब्जी के पैसे अलग से मांग रहे हैं। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? ठेले पे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही सारे पराठों के साथ उन्हें चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी बीवी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से बाहर गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज तो पूरब दिशा की ओर से आ रही है। गौरव और उसकी बीवी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें एक बहार मिली। ये बहार तो बेहद खूबसूरत है। गौरव और उसकी बीवी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज बाहर के पीछे से आ रही है। बहार के अंदर घुस के देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन बाहर के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी बाहर में से आवाज आई, ये किसी तरह का जाल नहीं है। मेरी मदद करो, मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से आजाद करो। मुझे बहार के पार जाना ही होगा बेगम। अगर मैं वहाँ कैद होता तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोई कैद से आजाद करे। गौरव बहार के पार गया तो उसने देखा कि एक बाबा एक कटीले खंभे से बंधे हुए थे। बाबा की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और बाबा आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक साधु हूँ और मेरे पास तिलस्मी ताकत है। मैं इंसान की मुरादें पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने मुझे इस बहार के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हारे पास तिलस्मी ताकत है तो खुद तुम उससे आजाद क्यों नहीं हो पाए? मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने ससुराल पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु बाबा से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को बहुत सारी बरकतें दी। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी के प्लेट में से अचार निकलने लगा। सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने लोगों को सब्जी, दही, अचार नहीं दिया, तो भी इनके प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही बाबा आए जिन्हें गौरव ने बाहर के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा, जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी, दही और अचार के साथ।
इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उन बाबा की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बताया कि ये चमत्कार एक बाबा की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने बहार के पीछे के कैद से आजाद किया था। वे बाबा बहार के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्दी अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ बहार था। दीपक बंदूक लेकर बाबा के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बड़ाओ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के सामने ठेला लगाता हूँ। तूने गौरव को तोहफा देके बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा था। मैंने उसे सुखी रहने की बरकतें दी है। समझ गए ना? मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने की बरकतें दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह से बरकतें नहीं मिला करती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने बाबा की गर्दन पकड़ ली और उनकी गर्दन को दबाते हुए कहा, जल्दी बरकत दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बरकतें देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पे पराठा रखा, हर बार अंजाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल ही खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लग गए और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा।